हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीरीज़ डोमेस्टिक सर्किट्स और पैरेलल डोमेस्टिक सर्किट्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए यहाँ जैसे मैंने आप ड्रॉ किया है यहाँ पे सीरीज़ डोमेस्टिक सर्किट्स और ये पैरेलल डोमेस्टिक सर्किट्स। यहाँ पर सीरीज़ में क्या है, मैंने ये बल्ब लगा दिए, ठीक है, ये एक बल्ब लगा दिया, ये बल्ब लगा दिया, ये सब सीरीज़ में लगे हुए हैं और ये यहाँ तक ये इसकी करंट आ रही है और सर्किट यहाँ कंप्लीट हो रहा है। बट अगर सीरीज़ मैंने प्रॉब्लम ये आती है सीरीज़ में कि सीरीज़ में अगर यहाँ मैंने स्विच को ऑन किया, ठीक है, और इसमें से एक भी बल्ब अगर ख़राब हो गया, समझ रहे हैं आप, एक भी बल्ब अगर मान लीजिए यहाँ पर ये बल्ब ठीक है और ये बल्ब ख़राब हो गया हमारा, तो ये करंट जो है यहीं तक पहुँचेगा, यहीं तक रह जाएगा और पूरा करंट यहाँ से पास नहीं होगा और कोई बल्ब आगे नहीं जलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक बल्ब हमारा ख़राब हो जाए सीरीज सर्किट में तो करंट आगे नहीं जाता और वहीं स्टॉप हो जाता है और हमारा कोई भी बल्ब नहीं चलता। ये काम कहाँ पे आता है? इफ़ वी वांट टू कनेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स फॉर डेकोरेटिंग बिल्डिंग्स एंड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, ठीक है, देन ओनली दिस सीरीज सर्किट इज़ बेटर, ठीक है, बिकॉज ऑल ऑफ द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड बी कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल स्विच, ठीक है, एक ही सिंगल स्विच से काम हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। बट ये कहाँ काम आता है? शादी में काम आता है ये, ठीक है, मैरिज जब हम कोई करता है, वहाँ बिल्डिंग में अपनी बिल्डिंग सजाता है तब वहाँ पे काम आता है, शो में काम आता है, कोई फंक्शन में काम आता है, ठीक है, फेस्टिवल में काम आता है ये। लेकिन घरों में ये हम सीरीज़ डोमेस्टिक सर्किट घरों में यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? इसका एक बहुत ही मुख्य रीज़न है। अगर मान लीजिए यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ एक फ़ैन लगा हुआ है, यहाँ टीवी का स्विच है, टीवी लगी हुई है और यहाँ पर एसी लगा हुआ है। अगर मान लीजिए यहाँ पर करंट आता है और ये फ़ैन वाला स्विच सही है, आगे यहाँ पर करंट आगे ये ख़राब हो जाता है, ठीक है, ये हमारा जो सेकंड आइटम है ये हमारा ये ख़त्म हो जाता है। ये मतलब यहाँ पर करंट नहीं पहुँचता, ये डिस्ट्रॉय हो गया, कोई अंदर से कोई चीज़ इसकी चल गई, यहाँ करंट आगे नहीं जा रहा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे करंट आके ख़त्म हो गया, तो ये यहाँ पे पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा और कोई भी यहाँ पे जो अप्लायंस लगे हुए हैं कोई भी नहीं ये ग्लो करेगा या कोई भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सब सीरीज़ में लगे हैं। तो इसका ये डिसएडवांटेज है। अच्छा, पैरेलल सर्किट्स क्या होते हैं? पैरेलल सर्किट्स में यहाँ पर जो वोल्टेज जाती है सबकी अलग अलग जाती है। यहाँ 230 वोल्ट जा रही है, देखिए यहाँ पर भी 230 वोल्ट जा रही है, यहाँ पर भी 230 वोल्ट जा रही है, यहाँ पर भी 230 वोल्ट जा रही है, यहाँ पर भी 230 वोल्ट जा रही है और यहाँ पर भी 230 वोल्ट जा रही है। इसका फ़ायदा क्या है पैरेलल सर्किट्स में लगाने का? हमारा जो भी घरों में लगता है डोमेस्टिक घर, जो भी हमारा पंखा लगता है, टीवी लगती है या बल्ब लगते हैं, तो स्विचेस के द्वारा हम उसको ऑन ऑफ करते हैं। ये लगते किस में? ये पैरेलल में लगते हैं। तो पैरेलल में क्यों लगाए जाते हैं? अगर मान लीजिए आपका ये एसी ख़राब हो गया तो आपने एक तार यहाँ से ली और दूसरे से कनेक्ट कर लिया, आपका एसी चालू हो गया, ठीक है। आपका मान लीजिए यहाँ पे टीवी ख़राब हो गया, ठीक है, तो आपने टीवी नहीं, मतलब टीवी की ये लाइन ख़राब हो गई आपकी, ठीक है, टीवी ख़राब हो गई तो बात दूसरी है, आपको टीवी वाले को बुलाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पर एक ये लाइन ख़राब हो जाती है, यहाँ से करंट नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? इस तार को यहाँ से ब्रेक करेंगे, ठीक है, यहाँ से तार कट हो जाएगी और आप तार यहाँ लगा लेंगे, राइट, आपकी टीवी चालू हो जाएगी, या दूसरे प्लग में लगा लेंगे, टीवी आपकी चालू हो जाएगी। ऐसी फ़ैन है, अगर फ़ैन ख़राब हो जाता है तो आप एसी चला लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फ़ायदा क्या है कि अलग अलग यहाँ पे वोल्टेज आ रही है सबके पास। यहाँ पर वोल्टेज इकट्ठी जा रही है, यहाँ पर वोल्टेज अलग अलग जा रही है, यहाँ पर करंट कम है, यहाँ पर करंट ज़्यादा आ रही है, यहाँ पर ग्लो भी अच्छा होगा, यहाँ पर ग्लो अच्छा नहीं होगा, बहुत फ़र्क है दोनों में। तो स्टूडेंट्स, ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारा किस में हो रहा है? पैरेलल सर्किट्स में हो रहा है। तो घरों में हमारे जब भी लगते हैं वो लगते हैं पैरेलल सर्किट्स, ये वाले सर्किट्स लगते हैं, जिससे कि हमारा अगर एक चीज़ हमारी ख़राब हो जाती है तो दूसरे पिन में हम डाल के उसको हम चालू कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पैरेलल सर्किट्स है और ये सीरीज सर्किट है। इसमें डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। अ सीरीज सर्किट इज ऑल्सो सेफ़र बिकॉज द करंट, यहाँ पर ये सेफ़ होता है क्योंकि करंट यहाँ पे छोटा होता है। अच्छा, बट इफ़ अगर एक बल्ब यहाँ पे ख़राब होगा तो सारे बल्ब ख़राब हो गए। अच्छा, और एक बल्ब अगर ख़राब हो जाता है और उसको आप रिप्लेस करते हैं
तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है यहाँ पर। लेकिन पैरेलल सर्किट में कोई हमारा टाइम लगता नहीं है, ठीक है। पैरेलल सर्किट में हमारा टाइम यहाँ पर लगता नहीं है। यहाँ पर अगर एक ख़राब हो जाता है तो हम दूसरे पे कनेक्ट करके उसको हम चला सकते हैं। और पैरेलल सर्किट इज़ बेटर सर्किट यूज इन द डोमेस्टिक सर्किट्स, ठीक है। और इफ़ वन कनेक्शन इज़ ब्रोकन और देन अनदर इज़ टर्न ऑन बाय द डिफरेंट स्विच एंड दिस ऑपरेशन इज़ वेरी ईजी टू हैंडल, राइट। तो ये हो गया आपका डिसएडवांटेज और एडवांटेज और सीरीज सर्किट एंड डोमेस्टिक सर्किट। आगे करते हैं हम पावर। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। सो इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी इलेक्ट्रिक पावर इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम टेकन, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट टाइम टेकन। अच्छा, तो P कितने के बराबर हो गया? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन के बराबर हो गया। अच्छा, यूनिट ऑफ पावर, अगर यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ पावर क्या होगी? तो यूनिट ऑफ पावर हमारी किस में कैलकुलेट होगी? यूनिट ऑफ पावर वैसे होती है हमारी वॉट। आपने सुना होगा वॉट का नाम। अब इस वॉट को हम करते हैं कैलकुलेट, कैसे आएगी ये? आपने ये वर्क डन के बारे में पढ़ रखा है, टाइम के बारे में पढ़ रखा है। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल्स, राइट। और टाइम की क्या होती है? सेकंड्स। ये हमने लिख दिया सेकंड्स। तो ये हो गया जूल्स पर सेकंड्स, ठीक है। तो जूल्स पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं? जूल्स पर सेकंड को हम बोलते हैं, जूल्स पर सेकंड इज कॉल्ड वॉट, इज इक्वल टू वॉट। ये आपको याद रखना है, जूल्स पर सेकंड इज इक्वल टू वॉट। अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे 1 वॉट बताइए कितने के बराबर है, 1 वॉट कितने के बराबर है, ठीक है। तो 1 वॉट आप बताएंगे ऐसे, 1 वॉट, ये क्वेश्चन पूछता है आपका NCERT में, ये CBSE में क्वेश्चन आता है ये, 1 वॉट कितने के बराबर है? 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, एक नंबर का आता है ये, ठीक है। तो 1 वॉट हमारी कितने के बराबर हो रही? 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड के बराबर। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 किलोवाट कितने के बराबर होगी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 1 किलोवाट, इसको हम चेंज कर लेंगे किलोवाट को वाट में, तो ये आ गया आपका 1000 वॉट, यानी 1 किलोवाट जो होगी हमारी 1000 वॉट के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो कंक्लूजन हमारा क्या निकलता है यहाँ पर? द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन और द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। मतलब जो हमारी एनर्जी जितनी कंज्यूम्ड हुई, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और उसका ही दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो अब इस पावर के बारे में हम जानेंगे और कि पावर कैसे डिराइव होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला है वर्क डन पर टाइम टेकन, ठीक है। तो P इजिकल टू क्या हो गया? W अपॉन टी, राइट। अब ये बताइए, मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस आपको कराया था, उसका फॉर्मूला आपको याद होगा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू कराया था मैंने आपको, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था ये, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला याद आ गया होगा आपको। तो अब यहाँ पर W की वैल्यू निकाल लेते हैं, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। इस W की वैल्यू को यहाँ हम प्लेस कर देते हैं, तो P कितना आ गया? V इंटू क्यू अपॉन टी, राइट। अच्छा, अब एक मैंने आपको सबसे पहले करंट का फॉर्मूला दिया था, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लीजिए, Q इज इक्वल टू आई टी, Q इज इक्वल टू आई टी। अब Q इज इक्वल टू आई टी आप यहाँ प्लेस कर दीजिए, V इंटू आई इंटू टी अपॉन टी, टी से ये टी कट गया, तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया? P इज इक्वल टू वी आई,
P इज इक्वल टू वी आई, आपका ये फार्मूला आ गया। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, यानी पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट, या इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। नाउ इफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज ऑपरेटेड एट पोटेंशियल डिफरेंस 1 volt and current of 1 ampere, then electric power of 1 watt is given by, ठीक है, अगर इस ये 1 वोल्ट है, ये 1 एम्पेयर है, तो 1 वाट कितने के बराबर हो जाएगा? अगर ये 1 वोल्ट है और ये 1 एम्पेयर है, तो 1 वाट कितने के बराबर हो जाएगा? 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू एम्पेयर। ये आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है एक नंबर में। 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू एम्पेयर। अब ये तो पावर का आप आ गया, एक बार मैं फिर बता दूं, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी लिखा हमने, ठीक है। फिर वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू हमने पढ़ा था वोल्टेज का, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू आ गया, वी इंटू क्यू हमने लिख दिया डब्ल्यू की जगह पे, तो वी इंटू क्यू अपॉन टी आ गया, ठीक है। क्यू का फार्मूला क्यू आई टी, ये वी इंटू आई इंटू टी आ गया, टी से टी कट गया, पी इज इक्वल टू वी आई आ गया। और अगर 1 वाट आपका पूछे तो 1 वाट होता है 1 वोल्ट और 1 एम्पेयर के बराबर, तो ये आपका 1 वाट निकल गया। अब आगे एक और टर्म आता है, वो आता है आपका इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। ये कैसे निकलेगा? अगर मेरे पास फॉर्मूला है P इजगल टू वी आई, ठीक है, आपके पास ओम्स लॉ का फॉर्मूला है V इजगल टू आई आर, ठीक है। अब इसमें आप क्या करिए, V इजगल टू आई आर है, ठीक है, आपने क्या करा, V इजगल टू आई आर को इस V की जगह प्लेस कर दिया, तो P कितना आ गया, आई आर मल्टीप्लाई बाई आई, ये कितना आया, P इजगल टू आई स्क्वायर आर, एक ये फार्मूला आ गया हमारे पास, आई स्क्वायर आर। और दूसरा फार्मूला अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ P इजगल टू वी आई में, तो V इजगल टू फिर दोबारा आई आर, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं करंट को निकाल लूँ V अपॉन आर, और इस करंट की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, P इजगल टू V इंटू वी अपॉन आर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, P इजगल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, एक ये फार्मूला आ गया हमारे पास। तो हमारे पास पावर के कितने फार्मूले हो गए टोटल, P इजगल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये तीनों फार्मूले आपको डिराइव करने आने चाहिए ये, ठीक है। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कैसे डिराइव होते हैं ये, ठीक है। और इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, कि अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं कि न्यूमेरिकल बताइए इस पर, तो इस पर न्यूमेरिकल्स भी मैं आगे आपको कराऊंगा। तो फिलहाल जो है आज इतना ही, ठीक है। आपका दिन शुभ हो, और इस लेक्चर को आप, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा लेक्चर, तो आप इसको बार बार देखिए, आपको ये मिनटों में समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ऑल द बेस्ट, और पढ़ते रहिए। थैंक यू।